Students, आइए, after a long time we are going to discuss today the topic is transformer. This is one of the application based on EMI, that is electromagnetic induction. नाम तो सभी ने सुना है, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, देखा भी हुआ सभी ने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के ऊपर, है ना। और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आती है क्या नहीं? बिल्कुल सही बात है। पर एक्चुअल में इसका मीनिंग ट्रांसफार्मर, इसका जो नाम है क्यों है, ये तो सभी को मालूम है कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, राइट। पर इसका नाम ट्रांसफार्मर क्यों है क्या नहीं? ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म, टू बी या टू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है, यहाँ पे किसको ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है क्या नहीं? किसको बदलने की बात यहाँ पे हो रही है। तो ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है चेंज करना। क्या करना? चेंज करना, ठीक है। तो किसको चेंज करने जा रहे हैं हम लोग? एक्चुअल में जो ये डिवाइस है इसका काम है चेंज करना। किसको चेंज करना? वोल्टेज कह सकते हैं आप, और यू कैन से करंट, है क्या नहीं? वोल्टेज और करंट को चेंज करना, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to transform the voltage or current, right? Like high voltage को low में change करना, low voltage में, और low voltage को high voltage में change करना, है क्या नहीं? And in the same way you can proceed with the definition of current also, that is कि current की high value को low में change करना या low current की value को high में change करना। Isn't it? Yes. So this is what? This is the meaning. This is the main working of the transformer. Clear बच्चों? तो ट्रांसफार्मर क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका काम है वोल्टेज को चेंज करना, हाई से लो या लो से हाई। अब जैसा कि मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखे, हाई टू लो या लो टू हाई, है क्या नहीं? तो ऐसे में टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर तो बनते ही है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन देता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to ट्रांसफॉर्म करिए या सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं आपको चेंज द हाई वोल्टेज ऑब्लिक लो करंट। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। अभी हाई वोल्टेज ऑब्लिक लो करंट इनटू लो वोल्टेज ऑब्लिक हाई करंट, ओके, हाई करंट, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। क्लियर? ठीक है। हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में, या लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में चेंज करना इस डिवाइस का काम है, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे हम लोग ट्रांसफार्मर के टाइप्स लिखने जा रहे हैं। वेरी फर्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर? स्टेप अप
ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मीनिंग है? ये कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें हाई वोल्टेज क्या करेगा? देखो किसको ट्रांसफर करेगा? अप करना, स्टेप अप बोले तो इंक्रीज करना। मेनली एक्चुअल में हम लोग यहाँ जो तवज्जो देते हैं वोल्टेज को देते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे जो अप वर्ड आया है ये बेसिकली वोल्टेज के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए, यूज टू चेंज लो वोल्टेज ऑब्लिक हाई करंट टू हाई वोल्टेज लो करंट। ठीक है, टू चेंज लो वोल्टेज हाई करंट टू हाई वोल्टेज लो करंट, isn't it? Yes. So this is step up transformer. In the same way, the second type is what? Second type में कौन क्या आएगा? Step down transformer, है ना? Step डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? अभी तक किसकी बात हो रही थी? स्टेप अप की। अब किसकी बात हो रही है? स्टेप डाउन की। तो स्टेप डाउन में क्या आएगा? टू चेंज, क्या करना इसका? डाउन करना, कम करना। किसको? हाई वोल्टेज टू चेंज हाई वोल्टेज लो करंट टू लो वोल्टेज हाई वोल्टेज लो करंट टू लो वोल्टेज हाई करंट। तो बेसिकली अपने को क्या समझना है यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर हम लोग जो देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द important application which usually we notice in our daily life, but it's time to understand the process how it works, है ना? कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। हम इसके कंप्लीट पार्ट को तो कंसिडर नहीं करेंगे, बट जो अभी तक हमने थोरली जो कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ने सीखे, अभी जो हमने सीखा है उनको हम अभी लोग फॉलो करेंगे उसको भी, राइट? सो दिस इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड दिस वन सेकंड इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। डेली लाइफ में कौन कहाँ कब यूज होता है मैं आपको आगे बताता रहूँगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रिंसिपल क्या है ना? व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल बोले तो किस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है क्या? आपको पता है कि हर एक मशीन का कोई ना कोई प्रिंसिपल तो रहता ही है ना? हर एक मशीन का, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रिंसिपल तो होता ही। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? दैट इज व्हाट? That is electro, yeah, it works, yeah, its working is based on obviously EMI, electromagnetic induction, electromagnetic induction। ठीक है, ठीक है ना? EMI पे काम करता है।
वही तो बात है कि अभी हमें इसको अप्लाई करना सीखना है ना, कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल हो गया, अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। चलिए, ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि यहाँ पे एक्चुअल में ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन में जो कॉयल का इस्तेमाल होता है, कॉयल और बल्कि मैं कहूँगा तो सॉफ्ट आयरन की कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, मैं आपके सामने दो डायग्राम बनाऊंगा ट्रांसफार्मर के, और दोनों में से कोई एक बेटर है। दोनों कभी यूज़ करते भी हैं, लेकिन दोनों में से एक बेटर भी होगा। वही हमें समझना है कैसे, किस बिहाफ में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। बट लेटर और ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा कि यहाँ पे एक तो ये ट्रांसफार्मर में मैं आपको पहले बताता हूँ ये चीज़ क्या है, ये हिस्सा क्या है, ये सारा का सारा। ठीक है, ये पूरा एक जो आपको एक सिंपल अभी रेक्टेंगुलर फ्रेम दिख रहा है, इट्स नथिंग बट ए दिस रेक्टेंगुलर शेप फ्रेम इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। क्या बोला मैंने? सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर? वेरी फर्स्ट टाइम आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ सॉफ्ट आयरन कोर इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? विच सपोर्ट द मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड को जो सपोर्ट करता है कंप्लीटली, राइट। सो सॉफ्ट आयरन हो गया हमारे पास। क्लियर? एक तो ये पॉइंट है। दूसरा देखिए इसको, अब इसके जो दो पार्ट हैं इसे बोलते हैं लिब्स। तो इन दोनों के ऊपर कॉयल को लपेटा जाता है। किसको लपेटा जाता है? कॉइल्स को, राइट। देख रहे हैं? यस। तो ये क्या है हम इसे बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट प्राइमरी कॉइल। क्लियर? ठीक है, A B, दिस इज द प्राइमरी कॉइल। अब जो सेकेंड लिंब है यहाँ क्या क्या लेता है? अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज अनदर कॉइल जो कि इसके सेकेंड लिंब पे हमने जिसको लपेटा है, बाउंड किया है, दैट इज CD, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इजंट इट? यस स्टूडेंट्स। तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको सिर्फ अभी एक ही फ्रेम दिखाई दे रहा है। मैं एक्चुअली में आपको बता दूं कि ये जो फ्रेम है ना ट्रांसफार्मर में, ऐसे कई सारे फ्रेम होते हैं पैरेलल में लगे होते हैं जो एडजेसेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से शीट्स होती हैं एक्चुअल में ना। दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, और बल्कि मैं कहूँगा शीट्स रेक्टेंगुलर शेप्ड शीट्स हैं ये। इसका दूसरा डायग्राम भी देखिए, दिस इज फर्स्ट वन। अब मैं आपको इसका सेकंड डायग्राम भी बताता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द सर्किट में, मोस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर में किसको और क्यों प्रेफर किया जाता है दोनों में से, राइट। तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ देखिए, दिस इज द अनदर वन, यस, एंड लाइक दो विंडो आपको दिख रही होंगी ना इस फ्रेम में, पर एक्चुअली जो आयरन कोर है ना वो ये
क्या है मालूम है? दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्ट आयरन कोर। दोनों में फर्क देख रहे हैं ना, है ना? दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कंस्ट्रक्शन का। तो दिस इज व्हाट आई रिपीट अगेन, दिस इज सॉफ्ट, नहीं ये बता दिया मैंने, यस दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, नाउ अगेन अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कोर को कैसे बाउंड करना है वो मैटर करता है यहाँ पे। देखिएगा ध्यान से, जैसे ये वायर है, so this is again I am saying that same name here A B, ताकि दोनों डायग्राम में आप कंफ्यूज न हो, ठीक है ना? प्राइमरी कॉइल का नाम हमने दोनों में ए बी ही दिया है, क्लियर? और सेकंड में देखिए यहाँ पे, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो बाउंड करूँगा तो इस चौक से, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट, ये सेकेंडरी कॉइल है, दिख गया आपको? दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, क्लियर? जिसको बाउंड किया गया है ए बी के ऊपर ही, इसे बोलते हैं कोएक्सियली। क्या कहते हैं? कोएक्सियली। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज ए बी? ए बी इज द प्राइमरी कॉइल, सी डी इज द सेकेंडरी कॉइल, क्लियर? व्हाट इज ए बी, व्हाट इज सी डी? ठीक है, ए बी इज व्हाट, this is the primary coil and CD is what, it is the secondary coil. I hope you understand students. आपको कंस्ट्रक्शन में जो मेन जो पॉइंट्स हैं, अब जो ये कॉइल्स है ये कॉपर या एल्यूमिनियम दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। जो ये कॉइल है, जो ये वायर है क्या नहीं? तो कॉपर या एल्यूमिनियम में से आप ये कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इसका मेन कंस्ट्रक्शन है। शीट्स के रूप में ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके सामने है। दोनों में अलग अलग आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे क्या है सेकंड वाले डायग्राम में कि जो दोनों कॉइल हैं दे आर कोएक्सियली बाउंड ओवर वन अनदर। इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे, ठीक है? अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे, ये काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिएगा। आपको एक चीज आपने नोट की होगी, इस डायग्राम में है, इस डायग्राम में हूं मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को अलग अलग रखा है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपको कम दिखाई दे रहे हैं, सेकेंडरी में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी में कम हो सकते हैं, सेकेंडरी में ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, इक्वल नहीं रखना है, क्योंकि इक्वल रखेंगे तो हमारा जो पर्पज़ है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। और हमारा पर्पज़ है कि अगर हम इनपुट वोल्टेज कम अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट में अगर हम ज़्यादा वोल्टेज चाहते हैं तो उसके केस में नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंट होना ज़रूरी है। नोट करने वाली बात है। तो अब सबसे पहली बात यह है कि ये काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में हम लोग यहाँ ए और बी के साथ इनपुट वोल्टेज, इनपुट एसी वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, जिसे हम प्राइमरी वोल्टेज भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी वोल्टेज वीपी, है क्या नहीं? मेरी बात पे गौर कीजिएगा। प्राइमरी वोल्टेज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो हमने अप्लाई किया हुआ। अब प्राइमरी वोल्टेज अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग है। मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। क्यों सेल्फ इंडक्शन? क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ के आए ना सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो सेल्फ इंडक्शन है उसके दौरान, मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है
मतलब वोल्टेज चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इस कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। सुनिएगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। यस स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं उसको? बैक ईएमएफ। यहाँ हम उसको क्या बोलेंगे? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। सो वी कैन से दैट Vp जो हमने अप्लाई किया हुआ है वो EP के इक्वल है, और होना भी चाहिए। P बोले तो प्राइमरी कॉइल, क्लियर? इसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों। मेरी बात पे गौर कीजिएगा अभी। अब इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स सॉफ्ट आयरन की कोर के अंदर, पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है। तो इस सॉफ्ट आयरन की कोर से होते हुए जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो एक्चुअल में सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक्ड है। व्हाट आई एम सेइंग, सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक्ड है। तो अगर यहाँ पे अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि फ्लक्स यहाँ भी चेंज होगा, और जब सेकेंडरी कॉइल में भी अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि यहाँ पे भी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज इंड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों? सेकेंडरी वोल्टेज बोले तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं? आइडियल। तो आइडियल में एक बात क्या रहती है बच्चों कि जो फ्लक्स का लिंक है, मतलब इसका फ्लक्स सेकेंडरी से कनेक्ट है, पूरा लिंक है किसके थ्रू? इस सॉफ्ट आयरन की कोर के थ्रू। वो पूरा जो है 100% है आइडियल में, लेकिन मैक्सिमम जो प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ तो उनकी एफिशिएंसी 95% तक होती है। 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती। 100% एफिशिएंसी बोले तो कि जितना ईएमएफ यहाँ, जितना फ्लक्स यहाँ चेंज हुआ उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी वाले में से भी चेंज होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा यहाँ पे। तो मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे हो, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, पहले मैंने क्या यूज किया? आइडियल है ट्रांसफार्मर। आइडियल होने की वजह से फ्लक्स लिंकेज पूरा होगा 100%, मतलब सॉफ्ट आयरन की वजह से। जब मैं आइडियल की बात कर रहा हूँ, अभी आइडियल से हम लोग प्रैक्टिकल में भी जाएंगे। जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आइडियल गैस इक्वेशन, फिर आप लोग रियल गैस के बिहेवियर को आइडियल गैस के साथ कंपेयर करते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? सो इन द सेम वे हम लोग आइडियल की तो बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली भी जब हम आएंगे तब हम उस आइडियल के अप्रोच को दिमाग में रख करके चलेंगे, राइट? सो माय पॉइंट इज कि जैसे ही हमने प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई की, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, जिसे हम बैक ईएमएफ कहेंगे, क्योंकि प्राइमरी में है तो प्राइमरी ईएमएफ होगा। एंड इन द सेम वे सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे हम सेकेंडरी ईएमएफ कहेंगे, दैट इज ईएस। क्लियर? ईएस। अब हमें ये देखना है कि वो कितना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ईएमएफ बोले तो -NP d∅dt है कि नहीं? इन द सेम वे -NS d∅dt है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और NP/NS क्या है? NP/NS है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एंड NS क्या है? ओरली बोलो, NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इस बात पे गौर कर लेना आप लोग। क्लियर? अब मैंने जैसे कहा, तो जो सेकेंडरी वोल्टेज है, वी कैन से दैट EP, इट्स लाइक EP। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है यहाँ पे, और होना भी नहीं चाहिए। क्लियर बच्चों? अब दूसरी बात कि जितना इंड्यूस हुआ यहाँ पे कोई लॉस नहीं है किसी प्रकार का, तो जितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जितना हम अप्लाई कर रहे हैं, मेरी बात पे गौर कीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो प्राइमरी वोल्टेज ये हो गया, सेकेंडरी ये हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड।
ठीक है, अब आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा। दोनों को आप डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 2, देन व्हाट विल हैपन प्लीज, दिस विल बी EP बाय ES विच इज इक्वल टू NP बाय NS। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब कुछ कैंसिल होने वाला है, माइनस से माइनस कट जाएगा, d बाई dy d स्क्वायर dt दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे सामने एक ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट साफ साफ क्या दिखा रहा है कि प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज is directly proportional to number of respective turns, respective coils, number of turns in respective coils, NP EP के सामने और NS ES के सामने। ठीक है, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों कि जिसकी बात मैं कर रहा था कि वर्किंग में हमारे सामने जो EMF इंड्यूस हो रहा है तो क्या रिलेशन उसका हमारे सामने निकल करके आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रिलेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बैक EMF इस प्राइमरी वोल्टेज के इक्वल क्यों है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस ना के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, जो हम ये कॉपर या एल्यूमिनियम की जो ये वायर लेके चल रहे हैं इसका रेजिस्टेंस हम नेगलिजिबल लेकर के चलते हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि प्राइमरी वोल्टेज V बाय R इक्वल क्या होता है, करंट। अगर R 0 हो जाएगा तो करंट इंफिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। और करंट अगर इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब जो वोल्टेज डेवलप होगा उसकी वैल्यू भी बहुत हाई होगी, मानते हो ना बात ये। तो आई होप कि वो वोल्टेज ये थोड़ी ना कि प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा चली जाएगी, जो वोल्टेज डेवलप होगा वो प्राइमरी से ज़्यादा थोड़ी ना जाएगा। प्राइमरी मतलब जो हमने अप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो, मेरी बात समझ में आ गई ना, क्या कि प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस जीरो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो करंट इन्फिनिटी, तो इसका मतलब जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा का मतलब क्या वो अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा चला जाएगा? कि अगर मान लीजिए आपने 240 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है तो जो यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हुआ क्या वो 240 से ज़्यादा जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। प्राइमरी में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट्स वाई यही कहा जाता है कि जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो अप्लाइड के इक्वल ही होगा। चलिए, यहाँ तक तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है क्या नहीं? अब इसके बाद ये भी इसी पॉइंट को हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, EP बाय ES इक्वल टू MP बाय NS, एंड वी विल फर्दरली प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट लेक्चर की ट्रांसफार्मर में और इसके बारे में हम क्या रिलेशन पढ़ेंगे, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसकी जो अंदर जो लॉस है, जो इसका एनर्जी लॉस है वो कितना होता है, किस व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस। ओके बच्चों, गुड लक, टेक केयर, बाय।